तो हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में अगर हमारा ये हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह का होगा ये देखना है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसका वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है। तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, या फिर आप प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हो, या अभी जो क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें भी एक दो हमारा कैलकुलेशन तो होगा ही ऐसा। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें करना है, यहाँ पे निकालना है। सेकंड, एंट्री पास करना है। तो एंट्री क्या पास करना है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, और फिक्स्ड मेथड है तो यहाँ पे करंट अकाउंट हो जाएगा। ये बस ध्यान रखना है कि फिक्स्ड मेथड अगर कैपिटल का अपनाया जा रहा है तो कैपिटल के जगह पे करंट अकाउंट हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये दो मेथड से हमारा यहाँ पे हो सकता है। इन जनरल क्वेश्चन में यही आपका एंट्री जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप देखो कि दो मेथड है, एडजस्टिंग गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो कैपिटल या फिर करंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल और फिक्स्ड है तो करंट यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद एक और है हमारा मेथड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। तो दोनों का क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन से देख लेते हैं इसका कि किस तरह से हमारा क्या होगा, कैलकुलेट होगा और एंट्रीज पास किए जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलो तो एक क्वेश्चन का हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, शर्मा वर्मा एंड खान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर में इन्होंने इक्वली प्रॉफिट शेयर करने का डिसाइड किया, और इस पर्पस के लिए जो गुडविल फर्म का वैल्यू हुआ निकाला गया, दैट इज 1,20,000। ठीक है, ये गुडविल का वैल्यूएशन जो भी हमने सीखा था पिछले क्लास में, तो ये निकाला गया 1,20,000। अब आपको एंट्री यहाँ पे देना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है गुडविल का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहला हमें क्या क्या स्टेप था हमारा? सबसे पहला कैलकुलेट करना था हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो? देखो यहाँ पे हमारे तीन पार्टनर्स हैं, तो ये ध्यान में रखना आपकी गुडविल 1,20,000 दे रखा है, और मैं थोड़ा यहाँ रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और कैलकुलेशन करते हैं। तो ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2। 5:3:2 क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 + 3 8 + 2 10, सम टोटल करके हम नीचे फ्रैक्शन डाल देते हैं सभी का 10। ठीक है, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था 1:1:1, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो कोई भी एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू, तो डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3, 2/10 माइनस 1/3, यह आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 माइनस 10, ये हो गया आपका 30, 9 माइनस 10, ये हो गया आपका 30, 6 माइनस 10। चलो तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5/30, ये आ जाएगा 1/30 माइनस में, और ये आ जाएगा 4/30 माइनस में। तो इससे हमारा क्या पता चला? कौन गेन किया, कौन सेक्रीफाइस किया? तो जो निगेटिव वाला है वो तो गेन किया ना, ये तो गेन कर रहा है, और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस किया और वो सभी गेन किए। तो यहां हमने कैसे निकाला? ओल्ड माइनस न्यू को बेस माना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू, तो इससे हमारा पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, और नेगेटिव आएगा तो गेन। जस्ट ऑपोजिट करेंगे, अगर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा।
ठीक है, और ये नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू करके ही निकालेंगे, और ओल्ड माइनस न्यू में हमारा जो पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइसिंग, और जो नेगेटिव आया वो गेनिंग हो गया। अब यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकल गया कि वर्मा एंड खान गेनिंग पार्टनर्स हैं और शर्मा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हमने क्या सीखा था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, तो वर्मा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, खान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शर्मा's कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो अमाउंट क्या जाएगा, तो गुडविल कितना दिया हुआ था फर्म का गुडविल कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो दिया हुआ था 1,20,000। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो वर्मा का कितना आ जाएगा, तो जो रेशियो दे रखा है उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1,20,000 इंटू रेशियो इसका कितना आया 1/30 आया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 40,000 इसका आ गया, और खान का कितना आ गया, खान का आ गया आपका 4/30, तो 1,20,000 इंटू सॉरी यहाँ पे तो 4,000 जाएगा ना, 4,000, ये 4,000 और इसका आ गया 4/30, तो 4/30 इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16,000। ये हो गया आपका, तो वर्मा का चला गया 4,000 और खान का चला गया 16,000, और दोनों का सम करके हम लोग यहाँ पे 20,000 लिख देंगे, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। इसका कैपिटल था 5/30, 5/30 करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये आपका एंट्री हो गया। तो एंट्री में हमने किया क्या, सबसे पहला गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने के बाद गुडविल जो दे रखा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो नॉर्मल तो हमें अगर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो यही काम करने हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वो सेकेंड मेथड जो हमने यहाँ पे लिखा कि मेथड बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल, तो वो मेथड से अगर आपको बनाना हो ये सेम क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे हम लोग। इसका इतना तो आप समझ गए। देखो नेट इफेक्ट यही आने वाला है, चाहे कोई भी मेथड से हम निकाले नेट इफेक्ट यही आएगा। अब क्या है, तो देखो सबसे पहला क्या करना है कि जो ओल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, राइट ऑफ कर देने हैं, ठीक है, गुडविल को। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देना है, खत्म करना है गुडविल को। और जितने भी पार्टनर हैं टू शर्मा, ये कौन सा मेथड से हम लोग कर रहे हैं, बाय रेजिंग एंड राइट ऑफ। पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, क्लियर रहेगा। सेकेंड मेथड रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। तो राइट ऑफ कर देते हैं पहला वाला, शर्मा's कैपिटल अकाउंट टू वर्मा's कैपिटल अकाउंट टू खान्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल तो कितना था 1,20,000 टोटल। अब इसे ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन सभी पार्टनर्स को ये मिल जाएगा, गुडविल खत्म हो जा रहा है और पार्टनर्स को मिल जा रहा है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, अगर हम 5:3:2 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 60, 36 एंड 24, 60,000
36,000 एंड 24,000। ये हो गया पहला एंट्री यहाँ पे हमारा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये गुडविल रेज हुआ, इस गुडविल रेज का एंट्री हुआ, गुडविल रेज्ड। तो रेज किया गया 5:3:2 में। और दूसरा हमारा एंट्री जो है दैट इज, अब हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो अब राइट ऑफ करेंगे जो न्यू रेशियो है उससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सेकेंड एंट्री के लिए जो भी पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो शर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, खान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल है 1,20,000 और इसे न्यू रेशियो में हमें राइट ऑफ कर देना है। न्यू रेशियो 1:1:1 है, तो 40,000 ईच हो गया ये। तो ये हो गया गुडविल राइट ऑफ का एंट्री। तो देखो क्या किया हमने सेकेंड मेथड में, रेजिंग एंड राइट ऑफ में। तो रेज करने के लिए हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब रेज करेंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा और गुडविल डेबिट होगा। और राइट ऑफ जब करेंगे तो गुडविल क्रेडिट होगा और पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जब रेज करेंगे तो ओल्ड रेशियो से, और जो राइट ऑफ करेंगे तो न्यू रेशियो से। इसका नेट इफेक्ट जो अभी हमने पिछले इसी में पढ़ा, पिछले वाले मेथड में पढ़ा, ठीक है, नेट इफेक्ट सेम ही आएगा। नेट इफेक्ट क्या आएगा, तो अभी आपने नेट इफेक्ट देखा क्या आ रहा था, वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, फिर खान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू शर्मास कैपिटल अकाउंट 20,000। ये नेट इफेक्ट, अब जब नेट इफेक्ट देखोगे डेबिट और क्रेडिट का, तो वही आने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। दोनों मेथड से हमारा हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, एक चीज और इसमें कि गुडविल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन होता है, यानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल दे रखा है, तो उसका क्या एंट्री करेंगे। ये तो फॉर्म गुडविल था कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो उसका दोनों तरह से ट्रीटमेंट की। लेकिन अगर हमारा गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है तो उसका क्या करेंगे, वो भी सीख लो। वो हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में एक तो ये दे रखा था फॉर्म गुडविल 1,20,000, और क्या दे रखा है, मान लेते हैं कि दे रखा है 10,000 बैलेंस शीट में। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं ये तो हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल का था, जो परचेज गुडविल हमारा दिख रहा है अगर बैलेंस शीट में है तो, अगर नहीं होगा तो ये एंट्री नहीं जाएगा, अदरवाइज हमें निकालना है। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन में हमारा क्या है कि बैलेंस शीट में जो गुडविल दे रखा है दैट इज 10,000। फॉर्म गुडविल तो 1,20,000 का हमने काम कर लिया। अब बैलेंस शीट का ये इसका काम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है कि सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। जितने भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, जैसे शर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट, खान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। ये कौन से गुडविल के लिए, जो बैलेंस शीट में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। तो इसके लिए गुडविल 10,000 है, ठीक है, और पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, तो ये काइंड ऑफ गुडविल हमारा लॉस होता है, इसीलिए पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हुआ है यहाँ पे। और ये हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। तो ये आ जाएगा 5,000, 3,000 एंड 2,000। ये किस चीज के लिए एंट्री था हमारा, इफ गुडविल एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट,
बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो गया। तो गुडविल का हमने पूरा ट्रीटमेंट देख लिया। कौन से केस में? इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने तो देख लिया, और एडमिशन में इसका थोड़ा सा चेंज होता है। ये वाला तो सेम ही रहता है, एडमिशन और रिटायरमेंट में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।